प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथा खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10th का 2024 के लिए जो VVI ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हम लिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो साधारण बच्चे से नहीं बन पाते हैं। तो चलिए इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे इसको बनाना है। तो अब देखिए, कहता है कि 4 सेंटीमीटर का एक गोला है और उससे क्या करना है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले में बदलना है उसको। तो गोले की संख्या बराबर जो बनाया जाएगा, तो गोले की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, और उसमें क्या करना है, छोटे गोले के आयतन से भाग दे देना है। तो बटा में लिखेंगे छोटे गोले का आयतन। अब देखिए, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बड़े गोले का त्रिज्या आर, छोटे गोले का त्रिज्या आर ली। 4/3 पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, आर क्यूब बट्टा आर क्यूब। आर बराबर कितना है, बड़ी आर कितना है, 4, और छोटी आर कितना है, 2। अब इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 2 2 से कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए सी है ना, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए दोस्तों, इसे इस तरह से नहीं बनाना है, इतना आपको नहीं लिखना है। याद रखना है कि जब बड़े गोले से छोटा गोला बनाया जाता है, तब बड़े गोले के आयतन से छोटे गोले के आयतन में भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में 4/3 पाई पाई कॉमन है, कट जाएगा। तो आपको क्या करना, इतना नहीं करना है, सिर्फ क्या करना, 4 गुना 4 गुना 4 कर देना है, और छोटे गोले का जो है उसको भी 3 बार गुना कर देना है और कटा देना, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। इतना यहाँ से यहाँ नहीं लिखना, केवल इतना सा ही लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। समान ऊंचाई एवं समान व्यास वाले, क्या कहता है, समान ऊंचाई एवं समान व्यास वाले एक शंकु और एक बेलन है। तो देखिए फिगर से आपको समझा रहे हैं। जैसे ये हमारा शंकु है, इसका ऊंचाई और यहाँ पर एक बेलन है, दोनों का ऊंचाई जो है समान है, दोनों का ऊंचाई क्या है, समान है, और दोनों का त्रिज्या भी समान है। व्यास लिखा है तो त्रिज्या वही हो गया, व्यास का आधा। तो जब दोनों का व्यास बराबर है तो दोनों का त्रिज्या भी बराबर होगा। अब कह रहा है समान ऊंचाई एवं समान व्यास वाले एक शंकु एवं एक बेलन के आयतनों का अनुपात। तब देखिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। अब यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि पहले किसको लिखा है। यहाँ लिखा है एक शंकु एवं एक बेलन, तो पहले लिखा है शंकु तब लिखा है बेलन। तो यहाँ पर पहले शंकु और तब बेलन लिखना है अनुपात में। तो शंकु का आयतन बराबर आप पढ़ें क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए, चूंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है तो आर आर दोनों में बराबर हो गया, दोनों का एच एच बराबर है, ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ पर अब देखिए पाई स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 1/3 अनुपात, इधर कुछ नहीं तो 1। अब इसको सरलतम अनुपात में लाना है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 है बटा में, तो इसको हटाना है। तो यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 3 से गुना कर दीजिए, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1/3 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक गोले की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। कहता है एक गोले की त्रिज्या, देखिए फिगर से समझा रहे हैं। जैसे ये हमारा गोला है, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है, RCM है, इसका त्रिज्या कितना है, RCM है। ठीक है, रेडियस त्रिज्या RCM, त्रिज्या बराबर RCM। अब क्या कहता है, यदि गोले की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए, तो देखिए तिगुना करते हैं तो हमारा त्रिज्या जो है इतना बड़ा, यानी R बराबर जो है
त्रिज्या बराबर कितना हो जाता है 3r। त्रिज्या बराबर कितना हो जाता है, तिगुना करते हैं 3r, तो बहुत बड़ा ये गोला बन रहा है। अब पूछा जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr², ठीक है। और यहाँ पर जो है r इसका क्या हो गया 3 गुना हो गया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4π, r के जगह पर क्या लिखेंगे 3r², तो ये 4π और यहाँ पर 3 तिया 9r², तो 9 चौका कितना हो गया 36πr² हो गया। पहले कितना था πr², अभी कितना हो गया 9 चौक 36 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो देखिए 9 गुना, कितना गुना बढ़ गया 9 गुना बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए जरा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, इतना इस तरह नहीं बनाना है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये देख रहे हैं आप 9 गुना, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर ऐसे निकालना शॉर्टकट में 4πr² है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 4π, इसमें भी हुआ, लेकिन यहाँ पर तिगुना कहता था, r जो है 3r में बदल गया, ठीक है, 3r²। तो देखिए 4π कैंसिल हो गया, यहाँ पर r और यहाँ पर 3r² है, यानी r जो है 3r हुआ है, ठीक है, और इसका स्क्वायर है, तो यानी कि 3 गुना कहता है तो 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। यदि 3 गुना कहता है तो r का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर r² है, इसी का तो स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो 3 तिया 9 तब ना 9 गुना हो गया, तो 3 गुना कह रहा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 9 गुना। यदि 4 गुना कहता है तो उसका आप सीधे दुगुना कर दीजिए, 4 चौका 16 गुना बढ़ जाएगा। यदि कहेगा 5 गुना तो 5 है 25 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना गुना कहता है, यदि कहता है 2 गुना, मान लिया कह रहा है 2 गुना, तो 2 दूनी कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना, ठीक है। इसको भी बनाने का जरूरत नहीं है। एक गोले की त्रिज्या को तिगुना करता है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 9 गुना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, कहता है यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π वर्ग cm है तो उसका व्यास होगा, ठीक है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4π वर्ग cm है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4π cm² है। देखिए गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr² होता है, और यहाँ पर क्या है 4π है, तो 4π कैंसिल हो गया, तो r² बराबर कितना हो गया 1, तो r बराबर कितना हो गया 1, तो d निकालने के लिए कहता है, d बराबर क्या होता है 2 गुना r, यानी कितना हो जाएगा 2 cm। चलिए देखते हैं, इसका व्यास पूछा जा रहा है, तो समझ में आ गया व्यास कितना cm हो जाएगा 2 cm हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर से एक बार आप देख लीजिए, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 4π, ठीक है, ये दिया हुआ 4π, 4 कैंसिल, π कैंसिल, r² बराबर 1, r बराबर 1, चूंकि ये इधर आके रूट में जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो r जब 1 निकला तो d कितना होगा 2 cm। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहता यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नए गोले के आयतन का अनुपात होगा। अब देखिए पहले गोला का एक हम गोला बना लेते हैं, जैसे ये हमारा गोला है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है r है। अब दूसरा जो गोला बनाता है इससे छोटा बनाता है, उसका रेडियस कितना r/2 है, ठीक है। अब दोनों के आयतन का कहता है अनुपात निकालने के लिए, तो देखिए इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3πr3, और इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3π, r की जगह पर हम क्या लिखेंगे r/2 का होल क्यूब, ठीक है। देखिए 4/3 π कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है r³ है, और यहाँ पर क्या है r³ बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, फिर r³ भी कैंसिल हो गया, ठीक है, अनुपात में डाल दो, ये 1 अनुपात 1/8 है। अब इसको सरल करना है, सीधा करना है, तो यहाँ पर 8 से गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 8 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8:1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है, ठीक है, 8:1 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है 7 नंबर, 6 नंबर, उस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3 cm एवं ऊंचाई 5 cm है। तो चलिए देखिए
6 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु है। तो पहले शंकु का फिगर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये शंकु है, इसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है और त्रिज्या भी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। तो एच कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 3 cm, ऊंचाई 4 cm है। त्रिज्या 3 cm है और ऊंचाई 4 cm है। ठीक है। अब देखिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि त्रिज्या जो होता है, ये ऊंचाई जो होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है। शंकु में ऊंचाई जो होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है, यानी 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाता है। और जब ये एक 90 डिग्री कोण बनाता है तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है, ठीक है, नहीं कर्ण नहीं दिया, लंब दिया है और आधार दिया, कर्ण निकालना है। तो आपको यहाँ पर इसको बनाने का जरूरत नहीं है, आपको ट्रिपलेट याद रखना है। 4 3 और क्या होता है 5 होता है। ठीक है, 4 3 5 होता है, यानी कर्ण निकालने कहता है। तो यहाँ पर कर्ण हमारा जो है एल जो है तिरछी ऊंचाई जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण होगा और शंकु के लिए तिरछी ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है शंकु के लिए तिरछी ऊंचाई होगा। तो इसमें एच दिया हुआ है यानी लंब दिया है, आर को क्या मानेंगे आधार मानेंगे, लंब आधार दिया, कर्ण निकालना है। तो 4 और 3 दिया हुआ है, तो 4 3, तो आपको ट्रिपलेट याद रखना 5। ठीक है, 4 3 5। नहीं तो अब देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं। कैसे? कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण है लेकिन शंकु के लिए एल है। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में लंब है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लंब है लेकिन शंकु के लिए क्या है एच है। ठीक है, एच और फिर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में आधार है लेकिन यहाँ पर क्या है शंकु के लिए क्या है आर है। ठीक है, तो देखिए एच बराबर कितना है 4 का स्क्वायर, आर बराबर कितना है 3 का स्क्वायर, रूट अंडर कर दीजिए। ठीक है, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो फिर देखिए वही 5 आया। ठीक है, तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, ट्रिपलेट याद रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता है, तीसरा भुजा तुरंत पता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका आंसर है 5 cm। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। ऑप्शन देखिए 5 cm यहाँ पर है, ए ऑप्शन है ना। तो ये हमारा 5 cm हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2x सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन तथा x cm त्रिज्या एवं x cm ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात, यानी एक घन है और एक शंकु है। तो देखिए घन का किनारा क्या है 7 नंबर, घन का किनारा बराबर है 2x और शंकु की त्रिज्या बराबर x है और ऊंचाई बराबर भी x है, ऊंचाई बराबर भी है। तो कहता क्या है कि x m तो ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात, यानी घन का आयतन और शंकु का आयतन। तो पहले घन का आयतन हमको लिखना है। ठीक है, पहले कह रहा है घन का आयतन, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पर भुजा इसका क्या दिया हुआ है 2x का होल क्यू 1/3। ठीक है, पाई आर की जगह पर क्या लिखेंगे हम, देखिए x तो होगा x स्क्वायर, h की जगह पर क्या लिखेंगे x। तो ये 2 दूनी 4 दूनी क्या हो गया 8x3 और यहाँ पर अनुपात क्या हो गया 1/3 पाई x3। तो ये x3 क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना 8, यहाँ पर क्या बचा पाई/3। अब देखिए इसको क्या करना 3 को हटाना है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 3 से गुना कर दीजिए, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 8 3 कितना हो जाएगा 24/पाई होगा। इसका सही आंसर क्या होगा 24/पाई। चलिए देखते हैं 24/पाई कहाँ पर है। 24/पाई यहाँ पर है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो टेन थीटा का मान निकालने का आता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है साइन थीटा बराबर 5/13। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है, यानी पी एच दिया हुआ है, बी निकालना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यदि पी एच दिया हुआ है तो बी निकालना है, यानी p5 दिया है, h 13 दिया है,
तो यहाँ पर हमें बी निकालना है। तो इसका भी ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 होता है। ठीक है, इस ट्रिपलेट को याद रखिएगा, इसको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो हमको यहाँ पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बी क्या हो गया, 12 cm हो गया। अब कहता है टेन थीटा का मान निकालने। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। ठीक है, पी तो हमको पहले से पता है 5, और बी अभी तुरंत निकाला 12, तो क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 5/12 है ना, ऑप्शन 5/12। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, 5/12 हो जाएगा। अब चलिए नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है साइन थीटा बराबर वाई, वाई ग्रेटर देन 0, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो यानी साइन थीटा का मान वाई है और वाई का मान 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखिए फिर वही हिसाब है, उसी टाइप का है। साइन थीटा बराबर वाई, साइन थीटा बराबर वाई, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पी बटा एच। क्या हो जाएगा, पी बटा एच। तो हमको बी निकालना है। यहाँ पर ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपलेट संख्या पर ट्रिपलेट रखता है। बी बराबर क्या होता है, √(h² माइनस p²। ठीक है, तो यहाँ पर h कितना है, 1, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर p बराबर क्या है, y², तो √(1 माइनस y² हो जाएगा। ठीक है, अब ये निकालने क्या कहता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तभी देखिए पी बराबर कितना है, तो वाई है, और बी बराबर कितना निकला, √(1 माइनस y², वाई बटा 1/√(1 माइनस y², है ना। तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है। ठीक है, इस प्रकार का हिसाब 9, 10 ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है। ये सब हिसाब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर है 10 5 डिग्री, 10 30 डिग्री, 4 10 85 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है, 10 5 डिग्री गुना में है 10 30 डिग्री गुना है 4 10 85 डिग्री। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखिए इसको तोड़ देना है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 90 में कितना घटा दें, जो 5 हो जाएगा, 90 माइनस 85। ठीक है, 90 में 85 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा ना। यानी 10 5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 घटा 85, 90 में 85 घटाएंगे 5 हो जाएगा, गुना 10 10 30 डिग्री गुना 4 10 85 डिग्री। अब आपको पता होगा ये 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है सूत्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 85 डिग्री, कॉट 85 गुना 10 30 और गुना 4 4। अब देखिए 10 85 ये जो है 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/कॉट 85। 10 85 को हम लिख सकते हैं 1/कॉट 85। ये कॉट 85 ये कॉट 85 क्या हो जाएगा, कैंसिल। चलिए यहाँ पर लिख के हम दिखा देते हैं। ठीक है, 10 85 बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉट 85, चूँकि 10 थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है ये सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट 85 कट गया। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर क्या बच गया, 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4/√3, और ये हमारा होता है आंसर। चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, जिसमें 4/√3 दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। और